हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 41 से। अ कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कह रहा है कि इस तरह से है, एक लेंस है और इसको किस में रखे हैं? लिक्विड में। और लिक्विड की जो फोकल लेंथ है, सॉरी, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? गिलास का है, मतलब कि म्यू है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू लिक्विड बटे म्यू गिलास -1 इंटू 1/r -1/r। ये R1 -R2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो म्यू डिवाइडेड बटे म्यू -1 इंटू इक्वल रेडियस होगा तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? 2/r लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि R1 इज इक्वल टू क्या है? R है, और R2 इज इक्वल टू क्या है? -R है। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/f, फिर 1/f इज इक्वल टू 1 -1 इंटू 2/r इज इक्वल टू 0। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब f इज इक्वल टू क्या हो गया? इन्फिनिटिव है। f इक्वल टू इन्फिनिटिव है। ओके, तो यहां पर क्या हो गया? 42 क्वेश्चन और देखिए, ये आंसर हो गया। अ बल्ब इज लोकेटेड ऑन द वॉल, इट्स इमेज इज टू बी obtained on a parallel wall with the help of convex lens. The lens is placed at a distance d ahead of the second wall, then required focal length will be। कह रहा है कि यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये जो है यहाँ पर एक लेंस रखे हुए हैं, इसी लेंस का एक रियल इमेज हम दीवार पे ले रहे हैं। यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, तो ये वाला जो है वो V है और कह रहा है कि ये D है। ठीक है, तो रियल इमेज का मतलब क्या होता है? रियल इमेज में मैग्निफिकेशन जो होगा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। रियल इमेज m इज इक्वल टू क्या है? इसका 1 है, तो m इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे बच्चों? U लिखेंगे। तो 1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे U लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? U लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या होगा? U होगा, U। V बराबर ये U हो गया, तो ये भी क्या होगा? उतना ही होगा ना, यानी V इज इक्वल टू U इज इक्वल टू D। लेकिन अगर U का वैल्यू देखा जाए तो -D होगा, क्योंकि ये पीछे है। हमको निकालना है फोकल लेंथ, तो 1/f 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/d -d इज इक्वल टू 1/क्या? f होगा। तो 1/d प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/f। यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइड बटे d इज इक्वल टू 1/f होगा। तो f इज इक्वल टू जो मिलेगा वो d/2 मिलेगा। यही हो गया आंसर। फोकल लेंथ इतना होना चाहिए। क्लियर? अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको बी ऑप्शन मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन है 41, इसमें भी देखेंगे तो आपको बी ही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस mu is equal to 1.5 has radius of curvature 10 centimeter, it is silvered on its plane surface, find focal length of after silvering। ओके, तो इस तरह से लेंस है और इधर से क्या कर दिया गया है? सिल्वर्ड कर दिया गया है। सिल्वर्ड करके इस तरह से रखा। तो R1 जो है, R1 वो क्या है? R है, और R2 जो है वो क्या है? इन्फिनिटिव है। अब म्यू इज इक्वल टू जो है 1 पॉइंट क्या है? 5 है। तो 1/f म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2
R2। तो 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/, क्या हो गया, R हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R। यहाँ पर क्या हो गया 10। ट्वेंटी, तो एफ इजिकल टू क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। इसका अगर आंसर देखेंगे तो मिलेगा, इसका भी बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 44। A plano convex lens is made of refractive index 1.6. The radius of curvature of the curved surface is 60 cm. The focal length of the lens is, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 60 सेंटीमीटर है, प्लेनो कन्वेक्स है, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इजिकल टू 1.6 दिया हुआ है। तो 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटिव। 1/f इजिकल टू म्यू 1.6 माइनस 1 इंटू 1/60 माइनस 0। और इसको सोल्व करेंगे तो 0.6 आएगा और नीचे में क्या आएगा 60 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6/60 100 डिवाइडेड बटे ओ। एफ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आंसर। Question number 45. A luminous object is placed at a distance of 30 cm from the convex lens of focal length 20 cm. On the other side of the lens, at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 cm is placed in order to have an upright image of the object coincide with it। तो u इजिकल टू जो दिया हुआ है वो -30 सेंटीमीटर है और f इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर एक रखा हुआ है लेंस और इधर से मान लीजिए इस तरह से, इधर से आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो u है ऐसे। अब ये है यहां पर रखा हुआ है एक लेंस, मिरर रखा हुआ है। ये है आपको 10 सेंटीमीटर, ये है U, ये है आपको D और यहां से ही क्या बन जाएगा V। तो V इजिकल टू क्या लिखेंगे आप D + 10 सेंटीमीटर। तो D इजिकल टू क्या लिखेंगे V - 10। D बराबर लिखेंगे, D बराबर क्या लिखेंगे V - 10। V आप यहाँ से निकालेंगे लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इजिकल टू 1/f। तो 1/v इजिकल टू 1/u + 1/f। क्लियर है बच्चों। तो 1/v इजिकल टू -1/ क्या लिखेंगे 30 + 1/20। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/20 - 1/30। तो ये हो गया आपको 10 डिवाइडेड बटे 20 इंटू 30। ये कैंसिल होगा तो v इजिकल टू आएगा 60 सेंटीमीटर।
तो d इज इक्वल टू आएगा 60 माइनस 10, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो d इज इक्वल टू हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन आपको मिलेगा ए। नहीं हो गया आंसर, ए ऑप्शन है। अगर बात करें क्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस is measured for violet, green and red colors. It's respectively FV, FG, FR will get. इस तरह से एक लेंस है, इस तरह से रे इंसिडेंट कर रही है, यहां पर F वॉयलेट है, यहां पर क्या होगा F रेड होगा बच्चों। तो ये वाला जो लेंथ होगा F वॉयलेट का होगा फोकल लेंथ, ये होगा क्या F रेड का होगा, और एक यहां पर इन दोनों के बीच में ग्रीन वाला भी रख सकते हैं। तो ये हो गया F ग्रीन, F ग्रीन। तो जो F रेड है फोकल लेंथ उसका ज़्यादा है F ग्रीन से, फिर F रेड से। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो F जो ग्रीन है वो F रेड से छोटा है, ये सही है। तो आंसर अगर देखा जाए तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट। 47, इफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर and a concave lens of focal length 50 centimeter are combining together, what will be the resulting power? आपको रिजल्टिंग पावर निकालना है। तो एक तो कन्वेक्स लेंस है 80 सेंटीमीटर है, एक कॉन्केव लेंस है जो 50 सेंटीमीटर है। तो इसको जोड़ेंगे 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 1/80 माइनस 1/50। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/f इज इक्वल टू माइनस 30 मिलेगा, 30 डिवाइडेड/80 इंटू 50 ऐसे मिलेगा, ये कट जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 30 डिवाइडेड/80 इंटू 5। अब ये है सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ किस में था, ये सब सेंटीमीटर में है। तो पावर का जब फॉर्मूला लिखते हैं इसी को पावर लिखते हैं, याद है। तो -3 सेंटीमीटर में रहता है तो ऊपर में 100 कर देते हैं और डायआप्टर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 80 इंटू 5, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -3 डिवाइडेड/4 हो गया -0.7 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 5 होगा, ये डी होगा। तो P इज इक्वल टू जो हो गया वो -0.75 डी डायप्टर, इसको लिखेंगे आंसर। और ऑप्शन में देखेंगे बच्चों तो मिलेगा आपको बी। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 48 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 48 कह रहा है कि एफ वी एफ आर द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस for violet and red light respectively, and capital FV and capital FR are the focal length of concave lens for violet and red light respectively, then must be। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से रे इंसिडेंट किया है ऐसे, तो ये यहाँ पर मिल गया, फिर ये कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ये हो गया आपको रेड, और एक मिल गया यहाँ पे, ये हो गया क्या वॉयलेट। तो ये रेड वाला फोकल लेंथ ये है FR, और ये वाला फोकल लेंथ कितना है FV है। तो कन्वेक्स वाला में तो हो गया FR ग्रेटर देन FV है, ये हो गया। अब कनकेव वाला में बात करते हैं। कनकेव वाला, तो कनकेव में इस तरह से होगा, ऐसे आएगा,
ये हो गया आपका क्या, वॉयलेट, सॉरी ये हो गया रेड, ई हो गया आपका वॉयलेट, ये हो गया वॉयलेट। तो यहाँ पर हो गया आपको एफ रेड और ये हो गया क्या, एफ वॉयलेट। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि मॉड वाला अगर वैल्यू हो, कैपिटल है, कैपिटल एफ है, तो अगर मॉड की बात करें एफ रेड मॉड में, तो ये ग्रेटर होगा एफ वॉयलेट से, क्योंकि इसका जो फोकस होगा ना, ये फोकस होगा वॉयलेट का, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। रेड का भी क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव में। तो मॉडुलस अगर लेंगे तब बड़ा होगा, अगर मॉडुलस नहीं लेते हैं, इफ मॉडुलस नहीं लेते हैं, तो एफ जो रेड है वो छोटा हो जाएगा किससे, एफ वॉयलेट से, क्योंकि निगेटिव में जो जितनी ही बड़ा होगा उसका वैल्यू जितना ही छोटा होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नाउ एफ रेड ग्रेटर देन एफ वॉयलेट, और यहाँ पर क्या होगा, एफ वॉयलेट ग्रेटर देन एफ रेड, उलट जाएगा ऑप्शन में, है ना। तो आप देखिए, तो ऑप्शन में आपको दिखा हुआ है, एक ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसे, इसको कैपिटल एफ दीजिए, कैपिटल एफ, और एफ वॉयलेट लेस देन एफ रेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 49, a lens is placed between a source of light and a wall. It forms image of area A1 and A2 on the wall. For it is two different position. The area of the source light is, इस तरह से है, एक यहाँ पर दीवार है और उसके बीच में एक लेंस रखा हुआ है और यहाँ पर दो इमेज ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो है आपको एक सिंपल फार्मूला मेथड्स हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। तो इस पर अगर एरिया ऑफ इमेज आप कैलकुलेट करिएगा, एरिया ऑफ इमेज, तो ये आएगा आपको एरिया ऑफ इमेज दिया हुआ है आपको, तो A1 एंड A2 दिया हुआ, A1 एंड A2 इस तरह से दिया हुआ है। तो O इज इक्वल टू, O ऑब्जेक्ट है और रूट अंडर क्या हो जाते हैं, I1 और I2, I1 I2 इमेज है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन आपको कैलकुलेट करना है, द एरिया ऑफ द सोर्स लाइट, है ना, एरिया ऑफ द सोर्स लाइट, ऐसे एरिया ऑफ सोर्स लाइट मतलब कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इमेज का पोजीशन इस तरह से होगा, यही आंसर होगा। एक डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको पढ़ना है, आप पढ़े होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 50, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्ज इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला है कि जब एयर में है तो क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1 लिखेंगे, 1/r माइनस 1/r। आपको पता है कि AR1 ये R2 होता है। तो यहाँ पर हो गया म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5, R1 इज इक्वल टू दिया हुआ है R, और R2 इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस R। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, ऐसे होगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/r। तो f इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया r। लिक्विड से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ग्लास में। दूसरा केस में -1, और क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे फिर
1/r माइनस 1/r। तो 1/f लिक्विड इज इक्वल टू म्यू ग्लास बटे म्यू क्या हो गया लिक्विड माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया 2/r। तो म्यू ग्लास इज इक्वल टू 1.5 है और म्यू लिक्विड इज इक्वल टू 1.25 है। अब इसको सोल्व कर देना है। ओके, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/f लिक्विड, 1/f क्या मिलेगा लिक्विड मिलेगा। और यहां पर आपको दिया है बच्चों f इजिकल टू क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, यहां पर लिखेंगे 1.5, यहां पर लिखेंगे 1.25 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बटे r। r का मतलब यहाँ पर क्या है f का मतलब क्या है 2 सेंटीमीटर। 1/f लिक्विड इज इक्वल टू 150, इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइडेड बटे 125 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बटे 2। तो 1/f लिक्विड इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 25। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 5 माइनस 1। तो 1/f लिक्विड इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बटे 5। तो f लिक्विड इज इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। और ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा सी। तो आज हम लोग 50 तक सोल्व किए हैं। कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 51 से सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।